हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, सीएसआईआर नेट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जाके। इसको कोर्स को अभी ज्वाइन करने पे आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। ओके, और यहाँ पे आपको ABC तीनों पार्ट जो है कम्प्लीटली कवर करवा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसके बाद में आपको यहाँ अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है, कोर्स चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ आप एनरोल करवा सकते हैं और एनरोलमेंट करवाने के बाद आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे कि हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है जेनेटिक्स के अंदर। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 म्यूटेंट प्लांट्स बोथ बियरिंग वाइट फ्लावर्स। सो यहाँ पे 2 म्यूटेंट्स हैं। ओके, एक पेरेंट ये वाला है, ओके, और ये दूसरा वाला पेरेंट है। दोनों के अंदर किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है? यहाँ पे फ्लावर्स हैं वाइट, इसके भी फ्लावर्स कैसे हैं? वाइट। नाउ इन दोनों को जब क्रॉस कराया, ऑल F1, सो 2 म्यूटेंट बोथ बियरिंग वाइट फ्लावर्स वर क्रॉस्ड। सो इन दोनों को क्या करवाया है? क्रॉस करवाया है। इनको जब क्रॉस करवाया तो F1 प्लांट जो हमें रिजल्ट मिला वो कैसे मिले हैं? F1 प्लांट सारे के सारे रेड कलर्ड फ्लावर्स। यहाँ पे कैसे मिले हैं? रेड कलर्ड फ्लावर्स। ओके, द F1 प्लांट वॉज सेल्फ्ड। सो ये जो प्लांट है, F1 का जो प्लांट है, ये कौन सी है? F1 प्रोजेनी आ गई। ये कौन है? पेरेंट्स है। इसको जब सेल्फ करवाया, मतलब F1 को F1 से ही जब क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिले? या तो रेड या फिर वाइट फ्लावर्स मिले। किस रेशो में? 9:7 रेशो में। मतलब रेशो कुछ फिक्स नहीं है। ओके, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज करेक्ट। नाउ इसमें से क्या कंक्लूजन आपको समझ में आता है? सो गाइज, इस तरह की जो सिचुएशन है, जब आपके पास दोनों के दोनों ही प्रोजेनीज, जो शुरू में जो पेरेंट्स है दोनों वाइट हैं और प्रोजेनी रेड आ रही है, वो भी 100% पॉपुलेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो आप क्या कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है। नाउ कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। ये सपोज एक जीन का सेट है और ये दूसरा जीन का सेट है। नाउ किसी भी ट्रेट के लिए कोई पर्टिकुलर एक जीन या एक ही एलील रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि कई सारे जो डिफरेंट जीन्स हैं वो मिलकर के कोई एक ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। सो सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 जो जीन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं रेड कलर के लिए। जब ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें तो कैसा बनेगा? रेड कलर यहाँ पे बनेगा। ओके, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ए के अंदर म्यूटेशन हो गया है तो इस कंडीशन में ये ए की एब्सेंस में, और ये कौन सी कंडीशन है? ये सपोज पेरेंट 1 है और ये वाला पेरेंट 2 की कंडीशन है। इसके पास में ये वाला म्यूटेटेड था, तो जब इसकी जो प्रोजेनी बनी थी, जब ये जो बना था, इसका फ्लावर कैसा आया था? वाइट आया था। रेड नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे ए म्यूटेटेड है और रेड कलर के लिए हमें ए और बी दोनों जीन्स एक्टिव चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला पेरेंट है उसके अंदर हमने क्या हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर बी जो जीन है इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो और ए वाला सही हो, तो इस कंडीशन में भी कैसे फ्लावर्स बनेंगे? वाइट बनेंगे, क्योंकि रेड के लिए दोनों ही इफेक्टिव होना ज़रूरी है। बट जब हमने इन दोनों को क्रॉस करा दिया, ठीक है, इन दोनों पेरेंट्स को जब क्रॉस कराया तो इसके अंदर हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ गया? यहाँ पे सपोज होमोजाइगस कंडीशन थी, मतलब दोनों ही जो इसके पास कॉपीज थी दोनों के अंदर सेम कंडीशन थी। यहाँ पे ऐसा ही एक और जीन प्रेजेंट होगा जिसके अंदर अगेन ए में ही म्यूटेशन होगा और बी में नहीं होगा, और सेम सिचुएशन इसके अंदर भी होगी। तो ये हमने बात की है अभी पेरेंट्स की। ओके, यहाँ पे अगर बी म्यूटेटेड है और ए सही है तो उस कंडीशन में वाइट फ्लावर्स बन रहे हैं। ये एक पेरेंट है और ये वाला दूसरा पेरेंट है, दोनों में कैसी कंडीशन है? होमोजाइगस। नाउ इस तरह के पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बन के आएगा? देखिए, दोनों से क्योंकि एक एक जीन आएगा, एक ये वाला जीन आएगा
और एक ये वाला जीन आएगा पेरेंट 2 का। सो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा देखिए जीन्स का, इसके पास एक कॉपी तो आई है ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर ए म्यूटेटेड है लेकिन बी सही है। सेकेंड कंडीशन, इस वाले में ए सही है बट बी म्यूटेटेड है। ओके, सो सेकेंड जो कॉपी क्रोमोजोम, जो सेकेंड क्रोमोजोम हमारे पास आया है दूसरे पेरेंट से, उसका ए तो सही है बट बी कैसा है, म्यूटेटेड है। नाउ इस तरह की कंडीशन जब बनी है तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि हमें तो सेल में एक ए सही चाहिए और एक बी फंक्शनल चाहिए, तो यहाँ पे क्या दोनों एक एक फंक्शनल जीन मिल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं। तो हमारे पास कैसे कलर आ जाएगा, रेड कलर फ्लावर आ जाएगा। और इसी को हम कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। किस लिए, बिकॉज यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर क्रोमोजोम में जो कमी थी, जो म्यूटेशन था, वो ये वाला पूरी कर रहा है, और इस पर्टिकुलर क्रोमोजोम में जो म्यूटेशन था, इसकी वजह से जो कमी थी, वो ये वाला पूरी कर रहा है। सो क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से जो सारी ऑफस्प्रिंग है वो कैसे बन रहे हैं, रेड कलर के फ्लावर्स बन रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। नाउ अगेन अगर इसको इसी से सेल्फ करवाएंगे, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कुछ जो पर्टिकुलर फ्लावर्स हैं उसके अंदर सेम टाइप के आ जाएं। ओके, सो इट डिपेंड्स। अगर सेम टाइप के आ गए, सपोज दोनों म्यूटेटेड वापस मिक्स हो गए एक साथ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगेन वाइट फ्लावर्स आएंगे। ओके, और अगर कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ वापस से हुआ तो 50-50% चांसेस है। नाउ जो प्रोजेनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, जो एक्चुअल जो हमारे पास नंबर होता है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है। सो इसी वजह से हमें ये रेशो देखने को मिला है। सो आधी ऑफस्प्रिंग रेड है और आधी वाइट है, क्योंकि अगेन जब इसको इसी के साथ कॉपी करवाया है, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है क्योंकि ये इंडिविजुअली जाएंगे दोनों, तो हो सकता है कि जब दोनों पेरेंट्स ही सेम है, तो अगर इसी का कॉम्बिनेशन इसी के साथ मिल गया और वापस से यही वाली कंडीशन बन गई तो वाइट फ्लावर बनेंगे। ओके, लेकिन अगर एक का ये और एक का ये गया साथ में, सपोज इस तरह का ही कॉम्बिनेशन बना जैसा यहाँ पे बना था अभी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वापस से रेड फ्लावर वाले प्लांट्स बनेंगे। सो ये रेशो हो गया 9:7। नाउ इसके अंदर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द म्यूटेशंस इन द पेरेंट्स डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो क्या ये दोनों पेरेंट्स के अंदर म्यूटेशंस जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी वजह से रेड कलर के फ्लावर हमें मिले हैं। द म्यूटेशंस इन द पेरेंट्स आर अलीलिक। अलीलिक का मतलब क्या है कि दोनों ही पेरेंट्स के अंदर म्यूटेशन सेम जीन के अंदर हुआ है। ओके, सो इज इट ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू। अगर सेम पेरेंट्स में होता हो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। द म्यूटेशंस इन द पेरेंट्स आर नॉन अलीलिक, मतलब डिफरेंट जीन्स के ऊपर यहाँ पे म्यूटेशन हो रखा है दोनों पेरेंट्स में, और जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके जो पर्टिकुलर ट्रेट है उसको शो करते हैं। एंड द म्यूटेशंस इन द पेरेंट्स आर लिंक्ड। क्या ये लिंक्ड है, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली जो सेग्रीगेट है वो कर रहा है। सो ये भी रॉन्ग है। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया सी। सो आई होप कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आपको अब समझ में आ गया है। इसी को ही कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। ओके, जब टेस्ट भी करते हैं तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को लेके क्रॉस करके देख लेते हैं, अगर हमें कैरेक्टर शो हो रहा है इसका मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो गाइज, अगर आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं CSI नेट का, तो आपके लिए अभी ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स, जो कि 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, और इट इज़ अवेलेबल एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 19,999। ओके, इसके लिए आपको JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाना है और JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से आप कोर्स के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू।